श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे सभी लोग। आज हम ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो भक्ति का, अध्यात्म का सबसे उच्चतम पद है। ध्यान रखना, लक्ष्य हमें वही बनाना चाहिए। देखिए, हम भले ही संसार में फंसे, भले ही हम कई तरह की उलझनों में उलझे हुए हैं, लेकिन जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, जो हमारे प्रभु हैं, इष्ट देव हैं, वो इस चीज को नहीं देखते कि आप कितने पापी हैं, आप कहाँ फंसे हुए हैं, आपका जीवन कैसा है। बिल्कुल देखते ही नहीं। सच, हमारी इस बात को आप सत्य मानना। वो यही देखते हैं कि इसकी हमारे प्रति भावना कैसी है, इच्छा क्या है, ये कितना मुझको चाहता है। जैसे नहीं, संसार में आप देखना कि हमारी प्रीति हो जाती है, हम किसी से प्रेम करने लगते हैं, तो उस समय आप अपने हृदय में अनुभव करो। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो हमारे हृदय में कैसा अनुभव में आता है। वो कहने की तो वस्तु है नहीं। आप किसी से कह सकते हैं क्या कि मैं आपको इतना प्रेम करता हूं? ठीक इसी प्रकार आप अपने प्रभु इष्ट देव के प्रति देखिए, क्या वो व्याकुलता, क्या उनके प्रति वो आकर्षण वो हमारे हृदय में है? आप थोड़ा एकाग्र होके ये साधक को देखना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। अगर जीवन में आपको अपने प्रभु के प्रति प्रेम हो गया है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। योगियों, ज्ञानियों सबसे ऊंची उपलब्धि है प्रेम प्राप्ति। कोई भी आपके इष्ट देव हो, नहीं तो आप इस बात को मेरी याद कर लेना। इतने बड़े बड़े लोग हैं ऊपर, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत से सिद्ध चारण ऋषि मुनि उन लोकों में निवास करते हैं। ब्रह्मा तक के लोक की मैं बात कर रहा हूं। हर जगह आपको, जो यहां बहुत ज्यादा प्रसार है काम क्रोध लोभ मोह का, लेकिन उन लोकों में भी है। वो अछूते नहीं है। वो भी अपने से अच्छे विमान पर जाते हुए, अपने से अच्छी अप्सरा लेते हुए, किसी को भी देखकर उनके भी हृदय में ईर्ष्या होती, जलन होती है। मुक्त नहीं है। ये भगवान के पार्षद हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद, ये हर जगह व्याप्त हैं। जैसे आप देखना, अग्नि, आप कहीं भी अग्नि, ये हमको एक साधारण क्रिया लगती है कि हमने माचिस जलाई, अग्नि प्रकट हो गई। आप देखना, अग्नि हर जगह है। अड़ अड़ में अग्नि है, वो दिखाई नहीं देती, वो प्रकट करते हैं हम। युक्ति मालूम है मानव को, भगवान के द्वारा दी गई हुई है अग्नि को प्रकट करने की युक्ति, तो वो प्रकट हो जाती है। और यही हमको ना पता होती तो यही बहुत बड़ा चमत्कार होता, लेकिन ये सामने चमत्कार है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जिस प्रकार ये अग्नि सर्व जगह व्यापक है, उसी प्रकार ये काम क्रोध लोभ मोह ये भगवान की माया है। ये उन्हीं की है, भगवत स्वरूप ही है। ये हर जगह है। आप ये न समझे ये कहीं नहीं है। इससे मुक्ति जीव को नहीं मिल पाती है जब तक उसे अपने प्रभु, अपने इष्ट देव के चरणों में प्रीति नहीं हो जाती। ध्यान रखना आप हमारी बात। ये मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है, इसी में आप प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। देवता सिर्फ भोग योनि है।
जो अच्छे कर्म, बहुत पुण्य कर्म जिनके होते हैं, पुण्य की इच्छा से अपने प्रभु, कई प्रकार के पुण्य किए जाते हैं। एक तो पुण्य ये किए जाते हैं कि हम कोई भी पुण्य का, धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भावना यही है कि हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे, तो उसमें आपको प्रभु के चरणों में प्रीत बढ़ेगी, उसमें आपकी भक्ति बढ़ेगी, वो कर्म बाधा नहीं देगा। और अगर आप पुण्य बनाने के लिए, हम भी करेंगे, हमारे साथ भी अच्छा होगा, सिर्फ पुण्य बढ़ाने के लिए लगे हैं कि हम इतना देंगे तो हमें और मिलेगा, तो ऐसे लोगों को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ उनकी जो कामना इच्छाएं रह जाती है, वो वहां भी खूब भोग भोगते हैं। अब वहां स्वर्ग की स्थिति ये है कि वहां पर जो भी पुण्य लोग हैं, मैं स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को इन पे विश्वास ना आता हो, लेकिन ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। जब साधना में आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे। हमारे कई ऋषि मुनियों ने यहाँ से बैठे बैठे ही देवताओं का हाल बता दिया। कलयुग की मैं बात कर रहा हूँ, कलयुग में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। आप साधना में बढ़ेंगे तो सब कुछ अनुभव में आने लगता है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, सब पता चल जाता है, सब रहस्य साधक के आगे खुल जाएंगे। जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है। अब साधक ध्यान देंगे तो स्वर्ग में आप सिर्फ अपने भोगों का भोग भोगेंगे, जितने भी भोग हैं सब आपको मिलेंगे। इंद्रियां ऐसी मिलती हैं जो बिल्कुल थकती नहीं, भूख प्यास वहां कुछ लगता नहीं, बिल्कुल भोग भोगते जाएं। लेकिन जो मनुष्य शरीर में है, यहाँ पर प्रभु ने एक बहुत बड़ी कृपा हम सब पे की है कि स्वतंत्र छोड़ा है। आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। आप भजन ना करें तो आप पर कोई जोर दबाव थोड़ी ना है, किसी का भी जोर दबाव नहीं। आप पापाचरण करें तो किसी का जोर दबाव थोड़ी ना है। हाँ, जो यहाँ भगवान ने कानून बनाया, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस देश में, इस पृथ्वी पे जो कानून अलग अलग बने, तो उनके खिलाफ जब आप कोई कार्य कर देंगे तो आपको दंड यहाँ मिलेगा ही। वो भी भगवान की ही प्रेरणा से सब नियत होता है, ये भी ध्यान रखना। तो कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, और यही सबसे बड़ी सिद्धि प्रभु ने हमको दे रखी है। इस बात को हम जानते नहीं। आप कुछ भी कर सकते इस मनुष्य शरीर में। सच आपको बता दें तो जो मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, जब वो मरता है, तो स्थूल शरीर तो उसका यहीं पड़ा रह जाता है, जला दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर में वो परिवर्तित हो जाता है, फिर वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो एक प्रकृति के अधीन हो जाता है। अगर आप भूत प्रेत योनि में गए तो बिल्कुल प्रकृति के अधीन, भूखे प्यासे आपको रहना पड़ेगा, आप कुछ खा नहीं सकते, बंदिशें होती हैं उन योनियों में, बहुत क्लेश होता है। सच आपको मैं बता रहा हूँ। हमें वो लोग दिखते नहीं, उनकी वो अपनी कहानी जब आपको बताएंगे। कई साधक ऐसे हुए हैं जिनके आगे भूत प्रेत आए और रो रो कर उन्होंने अपनी कहानी बयान की उनके आगे, फिर उन्होंने उनको मुक्ति दिलाई। ऐसा होता है। उन योनियों में बहुत क्लेश है, अपार क्लेश है। सूक्ष्म शरीर होता है क्योंकि पृथ्वी और जल ये कम हो जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। पृथ्वी सबसे स्थूल, पृथ्वी से सूक्ष्म होता है जल, जल से सूक्ष्म होता है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म होती है वायु, और वायु से भी सूक्ष्म होता है आकाश। ये तत्व है। तो अच्छा, पृथ्वी और जल जब मिलते हैं तभी आप कर्म कुछ कर पाएंगे, तभी तो ये स्थूल शरीर जो हम, हमारा आपको दिख रहा है, या आप लोगों का ये जो हम देख रहे हैं स्थूल जगत, इसमें इसी तत्व की अधिकता होती है, तभी हम कर्म कर पा रहे। बहुत भगवान ने ये वैज्ञानिक तरीके से इस शरीर का निर्माण किया है और पूरी स्वतंत्रता दे दी है, और खुद अपना इस हृदय में बैठ गए हैं। सच मानिए, हम उनको देख नहीं पा रहे, वो साथ ही बैठे हैं। बस सबसे बड़ी उपलब्धि ये है प्रेम प्राप्ति। प्रेम के बस में भगवान हैं। भगवान प्रेम के ही फांस में आते हैं, और कोई फांस उन्हें फांस नहीं सकती। आप कितनी भी बड़ी साधना कर लें, उस तपस्या का आपको फल दे दिया जाएगा। अरे हम रावण से बड़ी साधना नहीं कर सकते,
हर बार में वो अपना शीश काट के चढ़ा देता था। कितना कठिन है शीश काटना। एक से एक तपस्वी हुई है। वो तपस्या भगवान को प्रभावित नहीं करती। भगवान को ज्ञान प्रभावित नहीं करता। ज्ञान प्रभावित अगर करता होता तो उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी भगवान ने गोपियों के पास उनको भेजा और गोपियों के आके नतमस्तक हो गए उद्धव। तो ये बात आप याद रख लें, खूब ध्यान कर लें कि प्रेम में ही प्रभु हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी। अग्नि का वर्णन आया है यहाँ पे। इसी प्रकार मेरे कहने का मतलब ये है, आप बहुत श्रद्धा से भावपूर्वक जप करिए, भगवान की सेवा करिए, भावनाएं जोड़िए, अंदर से जोड़िए। जैसे हम संसार में किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो युक्तियां हमें कहाँ से आ जाती हैं। जब हम अपने इष्ट देव से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें युक्ति निकालनी होगी। हमारे पास सब सामग्री है, बात ये हम जानते नहीं, चलना नहीं चाहते। और चलने कौन नहीं देते? हमारे पाप कर्मी, कोई दूसरा नहीं। अध्यात्म में, साधना में जो रोड़ा बनते हैं वो हमारे कर्म ही आगे बनते हैं। जो हमारे कर्म होते हैं, जो पाप चरण हमने पिछले जन्म में किए होते हैं, वही हमको आगे नहीं बढ़ने देते। क्यों? क्योंकि अब आपकी साधना बढ़ेगी, वो सब भस्म होंगे। उनका भी एक रूप है, वो दंड देने के लिए आपके साथ भेजे गए और वो भस्म हो जाएंगे। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो रोड़ा बनते हैं। तो सभी साधक सावधान, बिल्कुल निर्भय होकर, आप प्रभु रास्ता है और सुलभ है, आप रोइए, प्रार्थना करिए और खूब डट के भजन करिए। जितना आप नाम जप करते चले जाएंगे, सब आदि व्याधि धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी और आप सुख में डूबते चले जाएंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।